पार्ट 3 में सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी। एनाटमी के सब डिवीज़न के बारे में बताएंगे, मतलब उनके जो भाग होते हैं। नोट्स में हम लिखेंगे इन द पास्ट एनाटमी वॉज स्टडीड मेनली बाय डायसेक्शन। मतलब पास्ट में क्या होता था कि एनाटमी की जो स्टडी की जाती थी, एनाटमी के बारे में जो पढ़ा जाता था, तो डायसेक्शन के द्वारा ही पढ़ा जाता था। जैसे कि एनाटमी के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, कि किसी भी बॉडी को काट कर, किसी भी कैडवर्स को काट कर हम उसके बारे में स्टडी करते थे। नाउ डेज लेकिन आजकल क्या है, इट इज़ स्टडीड बाई ऑल पॉसिबल वेज। हम आजकल क्या है कि किसी भी पॉसिबल वेज में ही हम उसको स्टडी कर सकते हैं। कोई भी टेक्निक्स हो या कोई भी इमेजिनेशन के द्वारा हम उसको पढ़ सकते हैं, या माइक्रोस्कोपी के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब सब डिवीज़न हैं जो एनाटमी के, वो हम लिखेंगे, मतलब उसके पार्ट्स ऑफ एनाटमी। एनाटमी के पार्ट्स कितने होते हैं? एनाटमी के पार्ट्स 11 होते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी को हम टोपोग्राफिकल एनाटमी भी बोलते हैं। सेकंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। थर्ड सरफेस एनाटमी। फोर्थ comparative anatomy। Fifth physical anatomy। Physical anthropology anatomy। Six living anatomy। Seven clinical anatomy। Eight radiological anatomy। Nine developmental anatomy। डेवलपमेंटल एनाटमी या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी। 10 जेनेटिक्स एंड 11 एक्सपेरिमेंटल। तो ये 11 एनाटमी के पार्ट्स हैं। ग्रॉस एनाटमी या टोपोग्राफिकल एनाटमी, और सेकंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, थर्ड सरफेस एनाटमी, फोर्थ कॉम्परेटिव एनाटमी, फिफ्थ फिजिकल ऑर्थोपोलॉजी एनाटमी, सिक्स लिविंग एनाटमी, सेवन क्लिनिकल एनाटमी, एट रेडियोलॉजिकल एनाटमी, नाइन डेवलपमेंटल या एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी, और 10 जेनेटिक्स एनाटमी, और 11 एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। फर्स्ट ग्रॉस एनाटमी क्या होता है? या फिर टोपोग्राफिकल एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी और टोपोग्राफिकल एनाटमी क्या होता है? मेन बात इसमें ये थी कि किसी भी कैटवर्स को काट कर उसकी स्टडी करते हैं, तो मेन इसमें भी यही है।
study on cadavers by dissection, यानी किसी भी कैटवर्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो डाइसेक्शन के द्वारा, यानी उसको काट कर। कैटवर्स मतलब होता है डेड बॉडी और डाइसेक्शन मतलब कट ऑफ। किसी भी डेड बॉडी को काट कर ही उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय नेक एंड आई, और जो नेट होती है और आई होता है उसके स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये 2 टाइप्स के हो गए। ये भी अब 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक होता है रीजन वाइज, और दूसरा होता है सिस्टमेटिक। रीजन वाइज एनाटॉमी क्या होती है? रीजन वाइज एनाटॉमी और सिस्टमेटिक एनाटॉमी। रीजन वाइज एनाटॉमी मतलब होता है कि जो बॉडी होती है, जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी का इतना कट होना, ये रीजन वाइज कहलाता है। और सिस्टमेटिक एनाटॉमी मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जितने सारे सिस्टम होते हैं, उसके बारे में बताना। फर्स्ट ए रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या है? इन विच all the structure